पाकिस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी टिकटॉक मार्केट है। 66.9 मिलियन यूजर्स सिर्फ टिकटॉक पे। ये ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन से ज्यादा है और ये वो मुल्क है जहां IMF का लोन अभी भी चल रहा है, जहां लास्ट 3 सालों में ग्रोसरी का बजट डबल हो गया है और जहां बिजली का बिल ओपन करना एक स्पोर्ट बन के रह गया है। लेकिन टिकटॉक पे वे टॉप 5 ग्लोबली। ये सिर्फ एक रैंडम स्टार्ट नहीं है, ये एक पैटर्न है, क्योंकि वो 66.9 मिलियन लोग सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे हैं, वो ट्रेंड्स देख रहे हैं, ब्रांड्स फॉलो कर रहे हैं, हॉल वीडियोस देख रहे हैं और फिर ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली खरीदने लगते हैं। और ये सिर्फ टिकटॉक नहीं है, पाकिस्तान में टोटल सोशल मीडिया यूजर्स 70 मिलियन से ऊपर हैं। इंस्टाग्राम पे 20 मिलियन, फेसबुक पे 49 मिलियन, स्नैपचैट पे हम दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी मार्केट है। तो आज बात करते हैं पाकिस्तान में ओवर कंजम्पशन की, कैसे शुरू होती है, कैसे दिखती है और कौन सी 5 चीजें इसको एक्चुअली चला रही हैं। पहले क्लियर कर लेते हैं, ओवर कंजम्पशन है क्या। ओवर कंजम्पशन का मतलब सिर्फ बहुत ज्यादा खरीदना नहीं। असली बात यह है जब एक सोसाइटी अपनी एक्चुअल इकोनॉमिक रियलिटी से काफी आगे की कंजम्पशन हैबिट्स अडॉप्ट कर ले, जब खरीदना जरूरत की जगह एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन जाए, जब तुम खुद डिसाइड नहीं कर रहे तुम क्या चाहते हो, बल्कि कोई और सिस्टम तुम्हारे लिए ये डिसीजन ले रहा है। सुनने में लगता है ये कोई वेस्टर्न चीज है, लेकिन पाकिस्तान में भी यही हो रहा है, डिफरेंट स्केल पे, डिफरेंट स्टाइल में, लेकिन द गेम स्टेज द सेम। और ये हमने उन लोगों से कॉपी किया है जहां एवरेज इनकम हमारी इनकम से कम भी 5 से 7 गुना ज्यादा है। वो सिस्टम उनके लिए बना था, हम बस उसमें आ गए हैं अनइनवाइटेड। 5 चीजें हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1, इंपोर्टेड ट्रेंड कल्चर। फैशन में हमेशा एक चीज होती आई है, कोई करता है बाकी कॉपी करते हैं, ह्यूमन नेचर है। लेकिन पहले ये साइकिल डेकेड्स में कंप्लीट होती थी, फिर सीजन्स में, और अब हफ्ते में। जो मंडे को न्यूयॉर्क में स्टार्ट होता है वो वेडनेसडे तक कराची की इंस्टाग्राम स्टोरीज में तो आ ही जाता है। बलून पैंट्स, क्वाइट लग्जरी, क्लीन गर्ल एस्थेटिक बाहर से आते हैं और हम बिना सोचे समझे अडॉप्ट कर ही लेते हैं, ये भी नहीं सोचते कि ये हमारी लाइफस्टाइल से मैच करता है या नहीं। और जेन्युइनली इंटरेस्टिंग चीज ये है, पाकिस्तान खुद फास्ट फैशन बनाता है। फैसलाबाद की फैक्ट्रीज में वो कपड़े तैयार होते हैं जो यूरोप और अमेरिका की मार्केट्स में जाते हैं। सिर्फ 2020 में फॉरेन ब्रांड्स के लिए पाकिस्तान ने $2 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। हम दुनिया के लिए कपड़े सीते हैं और फिर उन्हीं लोगों की ट्रेंड्स फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। पोएटिक है ना, थोड़ा ट्रैजिक भी है। दूसरा, ब्रांड ऑब्सेशन। पाकिस्तान में ब्रांड ऑब्सेशन का अपना एक लोकल वर्जन एग्जिस्ट करता है। सैफायर, सना सफीनस, आसिम जोफर, मारिया बी, इलान, ये सिर्फ ब्रांड नेम्स नहीं है, ये एक पूरी लैंग्वेज है। कोई ऑफिशियली नहीं सिखाता, कोई डिक्शनरी नहीं है, लेकिन सब समझते जरूर हैं इसको। आसिम जोफा अनस्टिच्ड, अपर एंड सिग्नल, सना सफीनस फॉर्मल, एस्टैब्लिश्ड और टेस्टफुल, खाड़ी कैजुअल, मॉडर्न लेकिन ग्राउंडेड। इन ब्रांड्स ने ये समझ लिया है, तो उन्होंने एग्जैक्टली वही किया है जो वेस्टर्न ब्रांड्स करते हैं। सेलिब्रिटी शूट्स, इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स, सीजनल ड्रॉप्स जो इवेंट्स की तरह फील होती हैं। गाड़ी का लॉन्च होता है, इंस्टाग्राम पे जो एक्साइटमेंट होती है वो किसी कॉन्सर्ट अनाउंसमेंट से कम नहीं। लोग पहले से प्लान करते हैं, सोल्ड आउट होने का डर होता है लॉन्च के पहले दिन से ही। जब तुम्हारा फैशन कलेक्शन एक इवेंट बन जाए, ब्रांड ने अपना काम कर लिया। तीसरा, PR पैकेजेस। एक इन्फ्लुएंसर, 2 लाख फॉलोअर्स, एक दिन घर पे एक खूबसूरत बॉक्स डिलीवर होता है, रिबन, टिश्यू पेपर, केयरफुली चोजन प्रोडक्ट। वो कैमरा उठाता है, बॉक्स खोलता है, यार ये तो कमाल है, और तुम वो वीडियो देख के ऑटोमेटिकली सोचते हो मुझे भी यही चाहिए। यही PR पैकेज है। और पाकिस्तान में ये एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बन गई है। सिर्फ एक एजेंसी के नेटवर्क में 2 लाख से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स शार्लेट टिलबरी, YSL, हुदा ब्यूटी के साथ सफायर और मारिया बी के पैकेजेस भी रिसीव कर रहे हैं। सब कैमरे के सामने खोल रहे हैं। पैमरा का रूल ये है कि स्पॉन्सर्ड कंटेंट डिस्क्लोज करना जरूरी है। प्रैक्टिकली इन्फोर्समेंट ऑलमोस्ट 0। तो जो तुम्हें जेन्युइन एक्साइटमेंट लगती है वो ऑलमोस्ट इंजीनियर्ड है, और जो तुम फील करते हो वो भी। चौथा, ड्यूप्स वर्सेस ओरिजिनल्स। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी 150 पाकिस्तानी कंज्यूमर से पूछा गया, सबसे ज्यादा किसकी ड्यूप्स खरीदते हो? कपड़े 33%, फुटवेयर 18%, बैग्स 11%। और कौन से ब्रांड्स की ड्यूप्स सबसे पॉपुलर हैं? सैफायर, मारिया बी, पाकिस्तानी ब्रांड्स के पाकिस्तानी ड्यूप्स। एक सेकंड ये प्रोसेस करो, हमने अपनी खुद की एक पैरेलल फैशन इकोनॉमी बना ली है। मारिया बी का ओरिजिनल ₹12,000, रेप्लिका 1,500 रुपए में। क्वालिटी इतनी अच्छी कि ऑर्डिनरी बायर फर्क ही नहीं कर सकता। लेकिन ये एक्चुअली रिवील क्या करता है? ड्यूप मार्केट इतनी बड़ी इसलिए नहीं है कि लोग चीप हैं। ड्यूप मार्केट इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि ब्रांड डिजायर इतनी पावरफुल है कि लोग किसी भी तरह वो सिग्नल भेजना चाहते हैं, ओरिजिनल से नहीं तो रेप्लिका से एटलीस्ट, लेकिन सिग्नल भेजना जरूरी है। 5वां,
क्लास सिग्नलिंग। पाकिस्तान में जो तुम पहनते हो वो सिर्फ कपड़ा नहीं है, वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट है। कोई जबान से नहीं कहता, लेकिन सब डिकोड कर जरूर लेते हैं। और पहले ये परफॉर्मेंस लिमिटेड थी, घर वाले देखते थे, मोहल्ला देखता था। अब तुम एक इंस्टाग्राम पोस्ट करते हो और हजारों लोग एक सेकंड में डिसाइड कर लेते हैं कि तुम हो कौन और किस लेवल पे हो। इसीलिए ड्यूप मार्केट एग्जिस्ट करती है, इसीलिए पीआर पैकेजेस काम करते हैं, इसीलिए लोकल ब्रांड सेशन इतनी इंटेंस है, और इसीलिए इंपोर्टेड ट्रेंड्स बिना सोच समझे फॉलो होते हैं। ये सब अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही गेम का 5 पार्ट्स हैं, और गेम का एक ही पॉइंट, लोग जाने कि तुम कहां खड़े हो। तो यहाँ रुक के एक बार सोचते हैं, ये 5 चीजें एक ही सिस्टम के पार्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली इसलिए बना है कि तुम कंज्यूम करते रहो, चाहे अफोर्ड करो या ना करो। खरीदना बुरा नहीं है, फैशन एंजॉय करना बुरा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक चीज वर्थ थिंकिंग है, तुम्हारी दादी के जमाने में ईद पे एक नया जोड़ा मिलता था, एक पूरा सा, और वो जेन्युइनली खुश होती थी क्योंकि उस चीज की वैल्यू थी, वो रेयर थी, वो अर्न थी। और हम इतना खरीद रहे हैं इतनी तेजी से कि किसी भी चीज की कोई वैल्यू नहीं रही है। अगली बार जब कुछ खरीदने का दिल करे, एक सेकंड रुकना और ऑनेस्टली अपने आप से पूछना, डू आई एक्चुअली नीड दिस, या किसी और ने मेरे लिए ये डिसाइड कर लिया है। तो ये था पाकिस्तान की ओवर कंजम्पशन कल्चर का ब्रेकडाउन, बिना शुगर कोट किए। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं? डू लेट अस नो in the comments below. And if you find this interesting, then subscribe to our channel on YouTube, follow us on Facebook and Instagram. Links description में है, and see you in the next one.